दोस्तों आज बात उस इंटरनेशनल डीलिंग की जिसकी पटकथा तो वॉशिंगटन में लिखी गई, लेकिन उसका तगड़ा बिल सीधे भारत के मत्थे मढ़ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, दुनिया कह रही है कि हॉर्मुज़ का लफड़ा खत्म हो गया, अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई, जंग टल गई। लेकिन इस शांति कथा के पीछे की कड़वी हकीकत जानते हैं आप? हॉर्मुज़ खुला, दुनिया ने राहत की सांस ली, मगर भारत को लग गया है पूरे 7 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 66 करोड़ रुपए का भारी भरकम फटका। और इस पूरे खेल के पीछे खिलाड़ी कौन है? वही व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपनी डील तो पक्की कर ली, अमेरिका का फायदा तो देख लिया, लेकिन इस भूराजनीतिक बिसात पर हमारे हितों को जो चोट लगी है उसका हिसाब कौन देगा? आज इसी कारस्तानी की परत दर परत खोलेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने के संकेत के बीच ईरान ने एक बार फिर विदेशों में फंसी अपनी संपत्तियों का मुद्दा उठाया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि दुनिया के जो अलग अलग देशों में उनके अरबों डॉलर अटके हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए बातचीत की जा रही है। और इसी कड़ी में भारत का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में ईरान के लगभग 7 अरब डॉलर के भुगतान लंबे समय से अटके हुए हैं। ये जो राशि है मुख्य रूप से कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी हुई बताई जा रही है। अब ट्रंप के फैसले से शुरू हुई ये पूरी कहानी। दोस्तों बता दें कि इस विवाद की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था। और इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए गए। इन प्रतिबंधों का जो असर है वो केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन देशों पर भी पड़ा जो उससे व्यापार कर रहे थे। भारत उस समय ईरान से तेल खरीदने वाले जो सबसे बड़े देशों में शामिल था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय बैंकों, कंपनियों के लिए भुगतान करना काफी मुश्किल हो गया और बड़ी राशि जो है वो फंस कर रह गई। अब सवाल ये कि भारत क्यों नहीं कर पाया ये भुगतान? एक्सपर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार का जो बड़ा हिस्सा है वो अमेरिकी डॉलर में होता है। अमेरिका की वित्तीय प्रणाली का जो प्रभाव है इतना व्यापक है दोस्तों कि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले बैंकों को वैश्विक भुगतान नेटवर्क से बाहर किया जा सकता है। यही वजह रही कि भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने ईरान को तेल का भुगतान रोक दिया और भारत के सामने ऑप्शन सीमित थे, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की अनदेखी करने पर भारतीय बैंकों और कंपनियों को भी गंभीर वित्तीय नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता था। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां ईरान का जो पैसा है वो अटका हुआ है। चाइना, इराक, जापान, कतर, कुछ अन्य देशों में भी ईरान की बड़ी राशि फंसी हुई बताई जाती है। चीन में सबसे ज्यादा रकम होने का अनुमान है दोस्तों, जबकि दक्षिण कोरिया में फंसी कुछ राशि को पहले स्थानांतरित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि बदलते भू राजनीतिक हालात और नए प्रतिबंधों के कारण कई भुगतान प्रक्रियाएं जो हैं वो अधूरी रह गई। अब ईरान का ये कहना है कि विदेशों में फंसी कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर तक हो सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट इस आंकड़े को कम मानते हैं। भारत और ईरान के बीच ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग के पुराने संबंध रहे हैं। ऐसे में ईरान फंसे हुए भुगतान का जो मुद्दा है वो आने वाले समय में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में चर्चा का विषय जो है वो बना रह सकता है। लेकिन सवाल ये कि अब जो भारत पर इतना बड़ा संकट आया है, अब ऐसे में इंडिया करे तो करे क्या? इसको लेकर आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर ये रिपोर्ट पसंद आई इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसी पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहे।